हाय। आज की क्लास में हम कराने जा रहे हैं आपको 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो कि आपके जेबीटी और ईएमआरएस के पेपर में आने हैं। और भी कई सारे पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन भी बताते चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलते रहें। हमारे पेड और फ्री नोट्स की जानकारी आपको वहां से मिलती रहेगी। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने आपको नोट्स में पढ़ा रखा है और हमने ये सारे नोट्स आपको दिए हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता है फीडबैक जहां भी आता है तो फीडबैक से रिलेटेड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। मैं जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये नोट्स जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएंगे, फिर आप उसे पढ़ सकते हैं। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम ये वाला नोट्स जो है अपने ग्रुप पे भेज देंगे। देखो, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटर एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच टीचिंग मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप। देखो, ये वाला टीचिंग मेथड से क्वेश्चन ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मेथड से क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने आपको जितने भी नोट्स दिए हैं उसमें टीचिंग मेथड एक अलग से नोट्स में आपको पढ़ा रखा है। और जाहिर सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको हिंदी में शायद सहभागी लर्निंग बोलते हैं, जिसमें एक साथ मिल के जो है बच्चे सीखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन आपके लिए, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स ग्रुप एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल, फॉस्टरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और देखो, उससे पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। फीस सिर्फ 1000 है, उसके अंदर जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दो, सुपर टेट, DSSB, JBT या कोई भी एग्जाम दो इंडिया भर का, जीएस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, EVS, साइंस एक्सेट्रा, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, CDP, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और सोशल साइंस, इनके पुराने ईयर्स के पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जस्ट आपको नोट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर लगाना है और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और इस टेक्निक से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में क्वेश्चन है कि ये फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये यूज़ करा जाता है स्टूडेंट असेसमेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स असेसमेंट के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ करी जाती है। Bloom's taxonomy is classification system to categorize different levels of cognitive skills, often used in student assessment टू मेजर लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में हमने वीडियो में आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जो भी चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है, तो जाहिर सी बात है कि सारे ही बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाना, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ और किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। देखिए, मैंने बोला था आपको, और सी वाला आंसर है, इंश्योर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़। सारे बच्चों को, चाहे उनकी एबिलिटीज़ कुछ भी हो, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, सारे बच्चों को जो है एक साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अ टीचर कैन इफेक्टिवली मैनेज अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम। एक क्लासरूम ऐसा है जिसमें अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, कोई साउथ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई अलग कल्चर से आ रहा है। तो उसका क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा फोकसिंग ऑन डोमिनेंट वैल्यू, बिल्कुल नहीं, इग्नोरिंग कल्चरल तो बिल्कुल भी नहीं, डिस्करेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं, सेलिब्रेटिंग एंड वैल्यूइंग द डाइवर्स कल्चर। सारे ही कल्चर्स को एक साथ लेके चलना और सारे ही कल्चर्स की अच्छी अच्छी बातें सारे बच्चों को बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल असेसमेंट टेक्निक। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा पॉप क्विज। ये इनफॉर्मल है, बाकी सब ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं ये फॉर्मल होते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन स्कूल में फॉर्मल होते हैं, ग्रेडेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी की सारी फॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनको जो है ठीक से लिखा जाता है और उनकी असेसमेंट की जाती है, एक एक पॉइंट लिखा जाता है। लेकिन जो पॉप क्विज होते हैं, अचानक से किसी भी बच्चे से पूछ लेना, ठीक है, तो ये आपका इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू। देखो, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया, आप लिख के ले लो, EMRS, JBT या जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें आएगा।
तो देखो इसका मतलब सीधे से हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको एक टेम्पररी सपोर्ट देना, ताकि वो जो भी नॉलेज है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको सीख के काम को कंप्लीट कर लें। ठीक है, शुरुआत में आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, टेम्पररी सपोर्ट होता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पेडागोगी का मतलब क्या होता है? पेडागोगी का सीधा सा मतलब होता है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जो कि हम अपने चैनल पे आपको बताते रहते हैं कि आपको अलग अलग एग्जाम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी से पास करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन टीचिंग। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब होता है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, इससे हम लोग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ग्रेड्स नहीं देते हैं। मेजर द ओवरऑल प्रोग्रेस, जी नहीं, ये भी नहीं होता। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस नहीं। जो आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा होगा। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम ये नोट्स आपको देंगे तो आप ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिफर्स टू। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, engaging in self assessment and continuous improvement as an educator। आप खुद भी सीखते हैं और खुद को भी असेस करते हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी टीचिंग परफॉर्मेंसेज में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इसको बोला जाता है टीचिंग में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए उसका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ टीचर हु अडैप्ट्स देयर टीचिंग स्टाइल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स इज प्रैक्टिसिंग। हर बच्चे के लिए अलग अलग उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो पढ़ा रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। जिस बच्चे की जैसी नीड है उस हिसाब से जो है उसकी स्टाइल बदल रही है। ठीक है, अ टीचर हु अडैप्ट्स देयर टीचिंग स्टाइल बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड इन इज प्रैक्टिसिंग। इसका आंसर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन टीचिंग है, प्रैक्टिसिंग ऑफ टेलरिंग टीचर मेथड्स एंड कंटेंट to accommodate the diverse need and abilities of students, individual student। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन द क्लासरूम। विजुअल एड्स का यूज़ करने का क्या मतलब होगा? क्या ये रिड्यूस करेगा वर्बल कम्युनिकेशन? जी नहीं। क्या ये एंटरटेन करेगा? बच्चों को एंटरटेन करने के लिए आप क्लास में नहीं बुला रहे हैं, उन्हें सिखाने के लिए बुला रहे हैं। क्या ये रिप्लेस कर देगा ट्रेडिशनल टीचिंग? जी नहीं। ये इन्हेंस करेगा अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। रिटेंशन का मतलब याद रखना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मदद करेगा। आप कोई भी विजुअल एड दिखा रहे हैं जैसे कि ग्लोब, ठीक है, या कोई भी पार्क सीनरी, कोई भी मॉडल, तो उससे बच्चे को रिटेंशन और याद बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ टीचर हु सेट्स हायर एक्सपेक्टेशन फॉर देयर स्टूडेंट इज लाइकली टू। एक ऐसा टीचर जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हैं अपने बच्चे से, बहुत उम्मीदें रखी हैं, उसके साथ क्या होगा? तो देखिए, डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम एमिंग टू हाई, ऐसा तो वो कभी करेगा ही नहीं, वरना इतनी हाई क्यों रखता। अडॉप्ट रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल टीचिंग, जी नहीं, इनफॉर्मल टीचिंग नहीं देगा, वो फॉर्मल ही टीचिंग देगा। इग्नोर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्निंग, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ स्टूडेंट अचीविंग एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, एकेडमिक सक्सेस को अच्छा बढ़ाने के लिए वो जो है इस पे जो है जोर देगा, तो ये वो करेगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस टू लर्न सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स आर मोर रेपिटेटिव टू लर्निंग व्हेन। रेडीनेस टू लर्न, जब बच्चे सीखना चाहते हो तो वो सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव कब होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, दे हैव मेमोराइज, देखो मेमोराइज तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं चलता ही नहीं है। ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड ऑल देयर होमवर्क एंड असाइनमेंट, जी नहीं। दे आर स्पेसिफिक एज एंड ग्रेड लेवल, जी नहीं। दे आर क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, उन्हें बहुत पसंद है वो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें घुस के जो है वो उसकी बारीकियां समझना चाहता है, उसके कॉन्सेप्ट समझना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ टीचर हु यूजेस ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द क्लासरूम एम्स टू,
तो वो क्या एम कर रहा है, टेस्ट स्टूडेंट रूट मेमोराइजेशन, रटन विद्या, रटने की विद्या कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड में सही आंसर नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फिनिश द लेसन क्विकली एलिसाइटिंग द शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, जी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी वो बिल्कुल नहीं करेगा। सिंप्लीफाई द लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट, या फिर इसका आंसर हो जाएगा एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ बी सही आंसर लग रहा है, ठीक है, तो बी हो जाएगा एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये थे वो 15 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे। हालांकि हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करें, आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इस तरह की क्लासेस को लाइक कर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताया करिए कि आपको इस तरह की और क्लासेस चाहिए, तो हम इस तरह की और क्लासेस ले आएंगे। छोटी छोटी क्लासेस में आपको ज़्यादा चीज़ें करवा देंगे ताकि आपकी जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।